हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखा था, जिसमें हमने ग्लोब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गति। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, देन स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, घूर्णन एवं दूसरा परिक्रमण। यानी कि पहला क्या कौन सी गति होती है, घूर्णन गति, और दूसरी परिक्रमण गति। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, इस चीज़ को बताया गया है। तो देखते हैं हम लोग घूर्णन क्या है। सबसे पहले पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी अपने ही कक्ष पे घूमती है, जिसमें उसे समय लगता है 24 घंटे का, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, घूर्णन गति बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट बताया गया क्या चीज़, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसका उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण गति कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे और क्या दिया गया है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे पृथ्वी की यह हो गया, उसका मतलब अपना कक्ष हो गया, वो काल्पनिक रेखा होता है, और यहीं से वो 66.5 डिग्री का वो कोण बनाती है। ठीक है, 66.5 डिग्री का ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। कितने का, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जिससे उसे क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल भी कहा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या दिया गया है यहाँ पे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी कि जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अगर सपोज़ अगर सूर्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य हो गया हमारा और ये ग्लोब हो गया, तो सूर्य का प्रकाश किसी वन साइड ही तो पड़ेगा ना, दूसरी साइड में। तो जब एक साइड सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो उसके अपोजिट में, उसके विपरीत दिशा में वो अंधेरा हो जाता है। यानी कि ये जो लाइन है, जो लाइन इन दोनों को डिवाइड करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, जो कि दिन और रात को बंटवारा करती है। सो जब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। यानी कि जो मैंने पहले ही आपको बताया क्या चीज़, जो घूर्णन गति होती है उसमें कितना समय लगता है, पृथ्वी को 24 घंटे लगता है। और वो क्या होता है, पृथ्वी की दैनिक गति होती है। यानी कि हर दिन पृथ्वी अपना ही चक्कर क्या एक दिन पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसमें उसे कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या दिया गया है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि जो हमारा परिक्रमण गति होते हैं, तो परिक्रमण गति करने में इसको कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर। यानी कि 365 दिन के साथ साथ 6 घंटे लिया जाता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या बोलते हैं, हम लोग 365 ही बोला जाता है। लेकिन वही जो 6 घंटे का समय होता है, उसी को जब इंक्लूड करते हैं तो हमारा 365 दिन के साथ एक दिन और इंक्लूड हो जाता है, तो 366 दिन हो जाता है। और जब यह होता है तो किस महीने में होता है, हम लोग को पता ही है, फरवरी में, जब हम लोग का 29 दिन होता है, 4 सालों के बाद आता है। और उस साल हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर बोला जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरायणांत या फिर उत्तरायण कहा जाता है। यानी कि आप देख सकते थे यहाँ पे क्या बताया गया, 21 जून, ये रहा हमारा 21 जून। तो 21 जून के दिन क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये चीज़ जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, सूर्य की तरफ झुके होने के साथ साथ क्या होता है, इस एरिया में मतलब यहाँ पे उस दिन सबसे बड़ी दिन होती है और सबसे छोटी रात होती है 21 जून के दिन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधे पड़ता है तो वहाँ पे ऊष्मा भी अधिक होती है। ओके, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का नहीं, पृथ्वी का इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरायण कहा जाता है। ओके, जब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है।
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 22 दिसंबर को यहाँ पे जो दक्षिणी गोलार्ध होती है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होती है, झुकी होती है। ओके, तो यहाँ पे इसके सूर्य का सीधा रेखा कहाँ पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है। उसके साथ ही क्या बताया गया, और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। जब सूर्य इस तरफ सीधा पड़ेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली से क्या हो जाएगा, वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगा, और वहाँ पे क्या होता है, लंबा दिन और छोटा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिणायन कहा जाता है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें उल्टा था, उत्तरायण था, और यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे क्या होता है, विषुवत पे, यानी कि जो विषुवत रेखा होता है हमारा, वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, डायरेक्टली सीधे पड़ती है। इसलिए पूरे पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होता है। मतलब कि ये जो 2 दिन यहाँ पे दिया गया है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस 2 दिन को क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ओके, विषुव। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा अभी, जब 23 सितंबर होता है तो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इस गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु होता है। और इसके उल्टा फिर से क्या बताया गया है कि 21 मार्च को इसके विपरीत होता है क्या चीज़, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु। यानी कि दोनों ही क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, सूर्य के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों गति पर ही पूरे पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन, साथ ही साथ दिन और रात का होना यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ओके, थैंक यू।